बेसिकली जो हमारे पास ये जो है ना टॉपिक, इसके अंदर वो बता रहा है कि राइट इशू क्या होता है। मैं चूंकि इस निटी डिटी एक लाइन को नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। होता ठीक है। ये है कि एक जब कंपनी होती है तो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर जी। 1, शेयर होल्डर 2, शेयर होल्डर 3। अच्छा, जब ये मजीद कंपनी शेयर इशू करना चाहती है ना, जब कंपनी का दिल करता है कि मैं शेयर इशू करूं, तो ये शेयर होल्डर कंपनी को कहते हैं कि यार आपने बाहर नहीं बेचने, हमें ही बेचने हैं। अगर कंपनी शेयर इनके अलावा किसी और को बेचेगी तो उसकी ऑनरशिप डाइल्यूट होगी, ज्यादा लोगों में तकसीम हो जाएगी। इस वजह से ये कहते हैं कि पहला राइट हमारा है कि हम नए कंपनी जो शेयर इशू करेगी वो हम खरीदेंगे। जब ये लोग ठीक शेयर है। खरीदते हैं तो ये कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। कंपनी इनको शेयर्स देती है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। कंपनी के बैंक अकाउंट में ये लोग पैसे जमा करवाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। कंपनी इनको कैपिटल शेयर देती है तो शेयर से शेयर कैपिटल बनता है, कैपिटल ठीक है। लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट हो जाता है। साथ ही साथ एक प्रीमियम क्रिएट होता है, यानी 10 का शेयर कंपनी ने उनको 12 रुपए का दिया, 2 रुपए एक्स्ट्रा, तो वो शेयर प्रीमियम होगा। शेयर प्रीमियम एक ठीक। डेफर्ड इनकम है। शेयर प्रीमियम एक डेफर्ड इनकम है, और जो डेफर्ड इनकम होती है याद रखिएगा वो लाइबिलिटी होती है। तो क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और राइट इशू में जब कंपनी बनती है तो उस वक्त जो शेयर देते हैं वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आते हैं, जो बाद में एग्जिस्टिंग होल्डर्स को देते हैं वो राइट में आते हैं। मजीद आपने इनको देखना है और पढ़ लेना है, इसमें कोई ऐसी बड़ी गिद्दड़ सिंगी नहीं लिखी हुई उसमें। राइट कंपनी पढ़। लिमिटेड हैज 80,000, ये कंपनी है उसके पास 80,000 शेयर्स हैं। दे वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम 4। तो वो जो राइट इश्यूज हैं वो उसने 4 प्रीमियम पे इशू किए हैं। करंट मार्केट प्राइस 35 है। अच्छा, अब वो कंपनी ने क्या किया, कंपनी अनाउंस 1 शेयर फॉर 4। वो कहते हैं जिसके पास 4 शेयर्स हैं उसको एक राइट शेयर मिलेगा। तो कितने लोगों के पास शेयर्स हैं? 80,000 शेयर्स हैं। तो हमने फाइंड करने हैं कि कितने राइट बनेंगे एक शेयर के अगेंस्ट 1। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, 4x इज इक्वल टू 80,000, उसको उस पर डिवाइड करें, आपका x 20,000 आपके राइट शेयर्स निकल आएंगे। ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो कितने हैं? 80,000। वो कहते हैं जिसके पास 4 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ना उसको एक राइट शेयर मिलेगा। बस आप इसको मिक्स ठीक है। करके आपस में करें, 20,000 शेयर्स निकल आएंगे। ठीक हो गया 20,000। अब एक शेयर कितने का है? एक शेयर है 10 रुपीज का, तो 20 इंटू 10 कितना बन जाएगा? 2 लाख। कितना बन जाएगा? 2 लाख। और पहले वाले कितने शेयर्स हैं? पहले वाले हैं 80,000, और एक शेयर कितने का? 10 रुपीज का, तो मिलके 8 लाख बन गया। अब इन दोनों को ऐड करें, कैपिटल का क्लोजिंग कैपिटल कितना बन जाएगा? 10 लाख 1 बन, लाख। सॉरी 10 10 लाख। लाख बन। अच्छा, अब इसी तरह जो पुराना प्रीमियम था वो 80,000 शेयर्स थे ना, 80,000, तो 4 के हिसाब से कितना बन गया? 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, और हमारा बन गया सॉरी, आठ चार बार क्या होता है? 32 होता है ना। 3,40,000 बन गया, 3,40,000 बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग शेयर प्रीमियम कहीं ना कहीं ये देखे ना, ये हमें बता रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो हमें बता रहा है। वो कहता है ये जी 4 पर शेयर। हाँ 4 पर शेयर तो हो गया ना। ठीक है, ये देखिए ना, 30 पर राइट, राइट शेयर्स क्या हो रहे हैं हमारे पास? ये वाली वैल्यू उसने कहाँ से निकाली है? 4 लाख। जर्नल एंट्रीज नीचे कोई नहीं दी। हाँ ये देखिए ना, ये निकली भी है, ये देखिए 20,000 निकला है ना, 20,000। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि 30 में शेयर उसका बिक रहा है, ये जो नीचे वो बेच रहा है ना शेयर, वो 30 रुपीज के बेच रहा है। ये देखिए ना, ये लिखा हुआ है। वो जो 10 रुपीज का शेयर था वो कितने में बेच रहे हैं? 30 में। तो 20 रुपीज का प्रीमियम हो गया, 20 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम। ऊपर जो प्रीमियम था वो 4 रुपीज था, जो पुराने शेयर्स थे। जो पुराने शेयर्स थे 80,000, उन पे प्रीमियम 4 था। जो नए शेयर्स हैं उनमें 10 रुपए का शेयर 30 का बिक रहा है, तो 20 रुपीज का प्रीमियम है, और नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है, तो 4 लाख हो गया।
ये 4 लाख इधर शिफ्ट हुआ, आपस में ऐड हुए, ये बन गया। अब आप बैंक अकाउंट में आए तो 2 लाख जो है हमारा है वो कैपिटल की वजह से आया। पता है ये कहाँ से आया? 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये आ गया। और ये कहाँ से आया? 20,000 के शेयर्स हैं और 20 का प्रीमियम है, 20 का प्रीमियम है। ये देखें सर, ये कहाँ लिखा हुआ है यार? 30 रुपए में नए शेयर्स बिक रहे हैं, उसमें 10 रुपया पार वैल्यू है, 10 रुपीज पार वैल्यू, और 20 रुपीज जो है वो उसका क्या है? प्रीमियम है। 20 रुपीज उसका क्या है? प्रीमियम। क्वेश्चन की इलिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये बैलेंस शीट के क्या हालात हो गए। देखिए पहले ये 8 लाख था, तो अभी हमने ऊपर इसको 10 बनाया है ना, इसका क्लोजिंग बैलेंस लें ना, इसका क्लोजिंग बैलेंस लें। ये देखें, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये देखें, पहले ये थी, अब ये बन गई। अब क्या बन गई? ये बन गई। ठीक है। सर ये स्क्रीन के ऊपर ये रिकॉर्डिंग का कुछ आ रहा है मैसेज, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, ये तो हाँ, ये मैंने आपके लिए लगाया है ताकि आपको मैं ये रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा, आप इसको सुनना चाहें तो दोबारा सुन सकते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा अब हमें ना वो कहता है नेक्स्ट टॉपिक जो वो उठा रहा है, बोनस शेयर्स। ये क्या होते हैं? कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, कंपनी हर साल डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड जो होता है ना वो प्रॉफिट में से देती है। कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, पैसे बहुत ज्यादा कमा रही है, और कंपनी का दिल कर रहा है जो पैसा पड़ा है ना शेयर होल्डर्स का, उनको बजाय इसके कि प्रॉफिट कैश की सूरत में देने के, उन्हें हम कहते हैं कि यार आप लोग डिविडेंड कैप शेयर्स की सूरत में ले लो। उन शेयर्स को बोनस शेयर्स कहते हैं। उन शेयर्स को क्या कहते हैं? बोनस शेयर्स कहते हैं। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कैश में डिविडेंड देने की बजाय शेयर्स की सूरत में डिविडेंड देती है तो उसको बोनस शेयर्स कहते हैं। ये सेम जो आपने प्रोसेस पढ़ा है, इसका फायदा ये होता है कि हम अपने ही पैसों को लोगों को देने की बजाय कंपनी में इस्तेमाल कर लेते हैं। अपने ही पैसे जब हम बाहर देंगे तो बाहर से जब लोन लेंगे तो वो महंगा लोन मिलेगा। तो ये सारी इसकी रीजंस इसके अंदर लिखी हुई हैं कि हम बोनस शेयर्स क्यों करते हैं। अगर हम अगर बाहर से किसी से लोन लेंगे तो वो हमसे इंटरेस्ट ज्यादा लेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बोनस शेयर्स इशू कहाँ से होते हैं? बोनस शेयर्स बेसिकली कंपनी यूज करती है अपना प्रीमियम, प्रॉफिट और रिजर्व्स, तीन तरह की चीजों को यूज करके कंपनी क्या करती है? कंपनी क्या करती है? कंपनी जैसे बोनस शेयर्स इशू करती है। बोनस शेयर्स इशू करती है। अब अगर आप इसी केस को देखें ना, ये देखें, ये पहले वाला कैपिटल इतना है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी के कितने शेयर्स हैं? 50,000। अब कंपनी ने कितने बोनस देने हैं वो मैंने लिख दिया। इसके ऊपर आपने लिखना है ऑर्डिनरी शेयर, इसके ऊपर लिखना है बोनस शेयर, बी फॉर बोनस। अच्छा 5 ऑर्डिनरी हो तो 2 बोनस होंगे। इस तरह आपस में मल्टीप्लाई करें आप, मल्टीप्लाई इसको करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 5 2 आर 10, 10 और ये इधर आके कैंसिल, तो ये मेरे ख्याल में कितना बन रहा है यार? हाँ 10,000 हो जाएगा। हाँ 20,000 ये भी निकल आए। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे ना, 20,000 शेयर्स निकल आए। अदरवाइज ये वर्किंग नीचे भी हुई हुई होगी। ये देखें यहाँ पे कहीं ना नहीं, उसने कोई नहीं वर्किंग की, उसने इसकी वर्किंग नहीं की। ठीक है, उसने इसकी वर्किंग नहीं की। ठीक है, तो वर्किंग हम कर लेंगे। अच्छा आपको समझ आई है कि मैंने कैसे बोनस शेयर्स निकाले? सर आपने ऐसा किया है, यहाँ बी लिखा है और आपने इसके नीचे एक्स लिखा है। ऑर्डिनरी शेयर्स आपने लिखे हैं 50,000, फिर आपने लिखा है कि ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 5 और बोनस शेयर्स हैं 2। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, इनको आपस में डिवाइड किया, 20,000 निकल आया। अब एक शेयर हमने कितने का देना है ये देखें, आप खुद देखें, 10 रुपीज का। ये 20,000 निकला ना इनको सॉल्व करके, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा सर? वो बेसिकली 2 लाख हो जाएगा, और 7 लाख हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन गया इसका। अब हम चलते हैं, अब वो इस क्वेश्चन में बता रहा है कि कोई क्या किया है, प्रीमियम पहले वाला कितना है? 380। 380 इस क्वेश्चन में वो एक बात बताएगा और वो मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहा है कि जो ये हमने बोनस शेयर्स देने हैं ना, बोनस शेयर्स कितने देने हैं? वो हमने देने हैं, ये देखे ना, ये जो शेयर प्रीमियम है, वो कहता है ये 2 लाख के जो बोनस शेयर्स है ना, 2 लाख के बोनस शेयर्स,
2 लाख के जो बोनस शेयर्स हैं, वो कहता है यूटिलाइज प्रीमियम, 2 लाख का प्रीमियम यूटिलाइज करें। तो ये 2 लाख जो यहाँ पे हमने बोनस शेयर्स निकाला था, क्या निकाला था, बोनस निकाला था 2 लाख का, वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा शेयर प्रीमियम में। और प्रीमियम कब यूटिलाइज होता है, प्रीमियम की नेचर होती है क्रेडिट, अगर उसको यूटिलाइज करना है तो उसको डेबिट करें। तो प्रीमियम मैंने अभी आपको कितना निकलवाया है, 2 लाख, कितना निकलवाया है, 2 लाख। तो 2 लाख आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये यूटिलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। मैंने पहले आपको बताया प्रीमियम निकलेगा कैसे, 2 लाख निकला कैसे, फिर उस 2 लाख को हमने प्रीमियम में शिफ्ट करके तो उसका क्या निकाल लिया, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, जो 180 निकल आया, जो 180 निकल आया। अब आपका जो प्रॉफिट है ना, उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट में तो हमने इसको यूज ही नहीं ना किया, प्रॉफिट में तो हमने इसको यूज ही नहीं किया। ये देखें, जैसे ओपनिंग बैलेंस था वही इधर चला गया, वही हमारा इधर चला गया। फिलहाल आपने प्रॉफिट को कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। तो ये है बोनस का और राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड ये होता है कि जब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को क्या देती है, नॉर्मली कंपनी क्या करती है, पे करती है अपने ही शेयर होल्डर्स को कैश की सूरत में, डिविडेंड पे करती है ताकि लोग, प्रॉफिट पे करती है उनके बैंक अकाउंट में पे करती है ताकि लोग मोटिवेटेड रहे और क्या करते रहे, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते रहे। तो ये डिविडेंड क्या होता है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसमें से जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो डिविडेंड लफ्ज निकला है डिवाइड से, तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। और डिविडेंड लेकिन कब भी, जी ये लेकिन इन द फॉर्म ये आपको शेयर देते हैं, मतलब कैश नहीं देते? डिपेंड, नहीं कैश मिलता है, कैश मिलता है, वो तो बोनस की सूरत में अगर देना हो तो शेयर्स देते हैं। ये प्रॉफिट होता है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में। ऐसे नहीं होता कि एक को बुला के कैश दे रहे हो, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, कैश कर ले, ठीक है जी। पे और डिविडेंड जो है वो कैश की सूरत में होता है, यानी प्रॉफिट की सूरत में होता है, वो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जो बोनस शेयर्स होते हैं वो क्या होता है कि बजाय कैश में डिविडेंड देने के शेयर्स दे दिए जाते हैं। अच्छा, ये कौन डिसाइड करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड होता है और नॉर्मली 2 दफा दिया जाता है, साल में 2 दफा दिया जाता है, जून में और दिसंबर में, जून में और दिसंबर में। ये एक कंपनी है जिसके 10,000 शेयर्स हैं और उसने क्या किया, उसने पे किया 7% ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और उसने 50 पैसा जो है वो डिविडेंड पे किया। यार मेरी बात सुने, ये एक कंपनी है जिसके ये 10,000 शेयर हैं, एक शेयर 10 का है तो 10 लाख के शेयर्स हो गए। 7% उसका क्या किया, इशू किया हुआ है, कंपनी ने 7% शेयर्स इशू किए हुए, 7% शेयर्स इशू किए हुए। 7% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आर 50 पैसा। तो वो कह रहा है कि जो डिविडेंड है ना वो पे करना है 7% कैपिटल का या 50% ऑफ, या 50% ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितना है मैंने अभी आपको बताया, 10 लाख। कितने, 10 लाख, 10 लाख का 50 पैसा लें, 0.50 होता है, 50,000 आ गया, और फिर उसी 10 लाख का 7% ले, 70,000 आ गया, ठीक है। अच्छा, इफ डिविडेंड पेड एज परसेंटेज की सूरत में पे करना है तो 70,000 पे करना है, पैसा की सूरत में पे करना है तो 50,000 पे करना है। कितना पे करना है, अब ये डिपेंड करता है कंपनी के डायरेक्टर्स पे, वो जैसे कहते हैं। तो ये सारा वही लिखा हुआ है, फर्स्ट लेक्चर आपने इसको देखना है। अगर आपको कुछ समझ आया तो कल कंटिन्यू कर लीजिएगा, ना समझ आया तो कोई मसला, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।